हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी द्वारा आयोजित सभी प्रारंभिक पीटी एवं मेंस परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको 2005 से लेकर 2020 तक जितना भी बीएसएससी ने अपना एग्ज़ाम लिया है उन सारे एग्ज़ाम का हल हम आपको कराएंगे, मैथ्स कराएंगे और सारे विषय को हल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अभी हम आपको डेमो देने जा रहे हैं सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस का, जो बिहार एसएससी अमीन परीक्षा 1/5/2005 में पूछा गया है। ये मेंस का है और बहुत ही इजी पेपर है। और अब जब आप प्री का देंगे तो वो और भी इजी होगा। इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। पहला प्रश्न है कि एक सामान्य, अब यहाँ देख सकते हैं, पहला प्रश्न है एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है, यानी एक सामान्य वयस्क पुरुष जो है उसमें कितना हेमोग्लोबिन होता है। 10 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून में, 14 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ग्राम हेमोग्लोबिन में, या फिर 18 या फिर 24 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 14 ग्राम जो है 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है पर 100 ग्राम खून में। अगर देखा जाए तो हेमोग्लोबिन जो है रक्त का मुख्य प्रोटीन तत्व है। एक वयस्क पुरुष में 13.5 ग्राम से लेकर 17.5 ग्राम प्रति 100 ग्राम खून का जो है हेमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो मैदानी भाग में ये 14 ग्राम और पर्वतीय क्षेत्र में 17 ग्राम होता है। आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, यानी आहार नाल जो है वो सामान्यतः किन का बड़ा होता है? मांसाहारियों का, शाकाहारियों का, सर्वाहारियों का, या फिर कीट भक्षियों का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मांसाहारियों का। मांसाहारियों का जो आहार नाल है वो बड़ा होता है। शाकाहारियों का आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में कम होता है। शाकाहारी में आंतों की लंबाई उनके शरीर से 8 से 10 गुना तक होती है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, आपको सारा प्रश्न कराया जाएगा, बस एक डेमो है। आप फॉर्म को भर दीजिए ताकि आप देख सकते हैं कि कितना इजी प्रश्न जो है बीएसएससी पूछता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध है वो पीला होता है। रेटिनॉल के कारण, या फिर कैरोटीन के कारण, राइबोफ्लाविन के कारण, या फिर थियामिन के कारण? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन के कारण। अगर इसका आपको सभी ऑप्शन का भी विश्लेषण चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपको सारे ऑप्शन का विश्लेषण सहित पढ़ाया जाएगा। कम पढ़ाया जाएगा लेकिन अच्छे से पढ़ाया जाएगा। चलिए, हम लोग आगे चलेंगे। आज का हमारा चौथा प्रश्न है बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, या फिर ठंडे एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था में, गर्म एवं नम अवस्था में। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा कि आपको रखना कैसे है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना है। ये सामान्यतः अवस्था शुष्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ जो है वहाँ की जो है हवा कैसी होनी चाहिए, तो ठंडे होना चाहिए, ठंडा और शुष्क अवस्था में। तो इसको आप कह सकते हैं। चलिए, आगे प्रश्न है, 5वां प्रश्न है हमारे सामने। हार्मोन उपयोगी होता है, यानी हार्मोन जो है हमारे शरीर में किस चीज़ के लिए उपयोगी होता है? उपापचयी प्रक्रिया हेतु, पाचन एवं पुनरुत्पादन हेतु, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, या बीमारियों से बचाव के लिए? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही होगा। उपापचयी प्रक्रिया हेतु जो है हार्मोन उपयोगी होता है। चलेंगे हम छठे प्रश्न में। आसान सा प्रश्न है, एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रा क्या होता है? जैसे आपको पता है कि मूल्यतः 6 जो है इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई सिस्टम 6 होता है। तो उसमें से जो तापक्रम का मूल मात्रक है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है सेल्सियस, ऑप्शन बी है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन, या ऑप्शन डी रेकाइन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन जो होता है वो तापक्रम का एसआई मात्रक होता है। चलेंगे हम 7वें प्रश्न में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है, एक AMU यानी परमाणुक द्रव्यमान इकाई समतुल्य होता है, यानी एक AMU किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1.6735 × 10⁻24 ग्राम के। आगे ऑप्शन आप देख सकते हैं, इधर तो सारा सेम है, बस इधर -27, -31 या फिर
34 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के जो होता है एक ये AMU का ये जो समतुल्य होता है। चलिए आगे चलेंगे हम 8वें प्रश्न में। ये साइंस का प्रश्न है, जो इसका हिस्ट्री का प्रश्न है वो काफ़ी इजी है, तो आप जो है इसको इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे की ओर क्यों झुका रहता है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है वह तेज़ी से चल सके, फिसलने की संभावना से हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे, या फिर अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप गेस कर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा उसकी ऊर्जा बची रहे, यानी अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए पहाड़ों पर जब आप चढ़ते हैं तो आगे की ओर झुका रहते हैं। चलिए आगे हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको कुछ जो है हिस्ट्री का प्रश्न करा देते हैं, आपको लग जाएगा पता, इस बात का चल जाएगा कि कितना इजी प्रश्न जो है BSSC पूछता है। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था, क्यों किया था? यानी असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, वो किस कारण से उसको रोकना पड़ा था? पहला है, यह एकाएक एक हिंसात्मक हो चुका था, इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए, या फिर भारतव्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया, या फिर उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखी। इसका जो है सही आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि इसका ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ए एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। आपको पता होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, और कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी मिल जाएगा। तो चौरा चौरी कांड जो होता यूपी में, उस यूपी के चौरा चौरी घटना की वजह से ही ये असहयोग आंदोलन उनको रोकना पड़ा था। चलिए आगे चलेंगे हम 29वें प्रश्न में। ये हिस्ट्री के प्रश्न करा रहे हैं, आपको सारा प्रश्न कराएंगे, बस आज डेमो के लिए हम आपको 10-15 प्रश्न करा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर A.O. हुम, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर A.O. हुम। आपको पता है कि रिटायर ICS थे, जो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने ही 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे है 30वां प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? एक बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप बचपन से इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे होंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, या फिर मोहम्मद इकबाल ने दिया था? सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। जब उनको फांसी होने वाली थी 23 मार्च 1931 को, तब उन्होंने ये नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। हालांकि इस नारे को सबसे पहले जो है हजरत मोहानी ने दिया था, और अगर इसको किताबों में देखा जाए कि लिखित तौर पर सबसे पहले किसका नाम आता है, तो मोहम्मद इकबाल का नाम आता है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। निम्न में केन्या की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। केन्या की राजधानी आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है नैरोबी, ऑप्शन सी लीमा, या ऑप्शन डी बैरूत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नैरोबी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम 32वें प्रश्न में। प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है, या फिर काठमांडू को कहा जाता है, या बैंकॉक को कहा जाता है, या न्यूयॉर्क को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा रोम। यानी रोम जो है, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। चलेंगे हम 33वें प्रश्न में। 33वां प्रश्न है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश किस को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भारत, या ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया को जो है इंडोनेशिया को सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? बिल्कुल आसान और बेसिक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको आना चाहिए। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी यमुना, या फिर गोदावरी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना, क्योंकि जो ये दिल्ली शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न आपके सामने है। चलिए ये प्रश्न आपके सामने है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना में है, बोधगया में है, मुजफ्फरपुर में है, या फिर नालंदा में है? और आप इसका आंसर कर रहे होंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा बोधगया, यानी बोधगया में मगध विश्वविद्यालय है। पटना इसको नहीं कर दीजिएगा, कोई बोधगया में है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? क्वेश्चन को यहाँ घुमाया गया है, अंतिम तीर्थकार नहीं पूछा जा रहा है। अंतिम पूछता तो यहाँ पर जो है
महावीर जैन आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अंतिम से पहले यानी 23वां तीर्थकार। इस क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि 23वां तीर्थकार कौन है। तो ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या भद्रबाहु। पता है आपको कि सबसे पहला ऋषभदेव है, 24वां महावीर है और भद्रबाहु जो है ये जो है तीर्थकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न कराए और इजी आगे भी इस तरह के इजी प्रश्न हैं। और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारे प्रश्न हल कराया जाएगा, सारे मैथ्स करा जाएगा और आपको अब तक जितना भी एसएससी पूछा में बीएसएससी में पूछा गया है सारे प्रश्नों को कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाएँ और आपको सारा प्रीवियस इस वीडियो का जो है PDF भी वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।